Hello everyone, how are you? Today we come to our chapter Separation of Substances. See, in this chapter we are going to study about the substances, how we separate the substances. हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे एयर देखा, एयर में बहुत सारा मिक्सचर है, एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस है. सी वाटर देखेंगे तो सी वाटर में सॉल्ट है एंड वाटर है, तो ये सब मिक्सचर्स है. अब अगर हम देखें कि सी वाटर को देखें तो सी वाटर में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, सॉल्ट है एंड वाटर. तो कंस्टिट्यूएंट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, सब्सटेंसेस मिक्स्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर. और सी वाटर क्या है, मिक्सचर. कैसे, क्योंकि उसके अंदर 2 और मोर कंस्टिट्यूएंट्स ऐड हो रहे हैं. अगर वो एडेड है तो वो एक मिक्सचर बना रहे हैं. एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, जैसे हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर हमने सॉल्ट डाला, वो मिक्स हो गया, तो वो क्या है, मिक्सचर. और वाटर और सॉल्ट क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है. अब मिक्सचर है, मिक्सचर 2 टाइप्स के, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो, आप नेम से ही, साइंटिफिक नेम से ही आप हमेशा डिफाइन कीजिए कि वो है क्या. होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स इसके अंदर जो मिक्सचर जो मिक्सचर जो बन रहा है उसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स है वो यूनिफॉर्म कंस्टिट्यूएंट्स है, और हर कंस्टिट्यूएंट की जो प्रोपोर्शन है वो सेम प्रोपोर्शन है. और हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे जो कंस्टिट्यूएंट्स हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है. और जो मिक्सचर जो ये बना है ये वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. अगर हम एग्जांपल लें, सी ये मैंने एक गिलास लिया, इसके अंदर मैंने वाटर डाला. मैं अभी आपको दिखा रही हूँ होमोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल. इसके अंदर मैंने वाटर डाला. अब वाटर के अंदर अगर मैं देखूँ सॉल्ट, दिस इज व्हाट, सॉल्ट. वाटर के अंदर अगर मैं सॉल्ट डालती हूँ, देखो वाटर के अंदर सॉल्ट डालते ही ये पूरा मिक्सचर ये मिक्स हो गया वाटर के अंदर सॉल्ट. तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर. क्योंकि हम इसको होमोजीनियस मिक्सचर को कैसे डिफाइन करेंगे, कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब वो कंस्टिट्यूएंट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तभी तो ये वाटर सॉल्टी वाटर बना है. अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता तो फिर इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो अलग अलग होते. जैसे कि अब मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल लूँ, ये मैंने मड लिया. मड के अंदर अगर मैंने इस वाटर में अगर मड डालती हूँ तो आप देखो, अब मड, दिस इज मडी वाटर. तो इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है नहीं. कैसे नहीं, अगर आप देखें तो नीचे ये जो सॉल्ट, नीचे ये जो सैंड है ये नीचे सेटल हो गई है. और धीरे धीरे मैं अभी आपको फिल्ट्रेशन प्रोसेस बताऊंगी कि हम इसमें से कैसे सैंड को सेपरेट कर सकते हैं. तो अभी आपको समझ आया होगा कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है. कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड ईच पार्ट हैज सेम प्रोपोर्शन. एग्जांपल इज शुगर एंड वाटर और सॉल्ट एंड वाटर. In heterogeneous mixture, constituents are not uniformly distributed. It is heterogeneous mixture, and each part has different proportion. See, each part has different proportion. आगे हम बढ़ते हैं कि what is the need of separation of substances in a mixture. अब हमने एक मिक्सचर बनाया, हमें क्या ज़रूरत है इसको सेपरेट करने की. अब हम खुद भी देखें, हम कहीं मार्केट में जाते हैं, हमने ग्रॉसरी की शॉप पे गए हैं, सब कुछ बिखरा है, तो हमें प्रॉब्लम होगी ना. अब ये मिक्सचर है. अब मैं अगर एक एग्जांपल दूँ, सपोज मैंने ग्रेन्स लिए, ग्रेन्स. अब इसके अंदर ये अगर राइस है, राइस के अंदर हम देखें कि ये छोटे छोटे स्टोन्स हैं. राइस के अंदर ये स्टोन्स हैं. ये स्टोन्स को हम सेपरेट करेंगे. हम स्टोन्स तो नहीं खाएंगे ना राइस में, हम स्टोन्स नहीं खाएंगे. तो हमने अनडिजायरेबल, वी हैव टू रिमूव द हार्मफुल सब्सटेंसेस. अगर हम ग्रेन्स, अब हम मार्केट में जाएंगे, हमने राइस या कोई भी ग्रेन्स लिया, व्हीट लिया, तो उसके अंदर स्टोन्स होते हैं, वो हम हैंड पिकिंग के थ्रू हम उनको सेपरेट करना ज़रूरी होता है. सेकेंड, टू ऑब्टेन यूजफुल कॉम्पोनेंट्स. सी जब हम पेट्रोल जब ज़मीन से आता है तो वो किस फॉर्म में होता है, वो क्रूड पेट्रोल होता है. ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे हमने गए प्योर पेट्रोल हमें मिल गया गाड़ी में, हमने पेट्रोल डाला और गाड़ी वर्किंग हो गई. नहीं, वो क्रूड पेट्रोल होता है. अब हमने उस क्रूड पेट्रोल में से हमने अलग अलग कंपोनेंट्स को सेपरेट किया.
जैसे कि क्रूड पेट्रोल में से हमने पेट्रोल अलग किया, केरोसिन ऑयल अलग किया, डीजल अलग किया। अब पेट्रोल और डीजल कहाँ यूज़ हुआ? गाड़ी में यूज़ हुआ, क्योंकि हमने यूजफुल कंपोनेंट्स को सेपरेट किया। केरोसिन ऑयल कहाँ यूज़ हुआ? हाउस होल्ड आइटम्स में, किचन में यूज़ हुआ, गैस जली, केरोसिन ऑयल उसमें यूज़ हुआ। और ये अब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर हमें एक और यूज़ है कि टू ऑब्टेन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस। सी इसमें हमने यूजफुल सब्सटेंसेस को सेपरेट किया, पेट्रोल भी यूज़ हो गया, केरोसिन ऑयल भी यूज़ हो गया, लेकिन अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस अब आपने अपनी मम्मा को देखा होगा, जब वो प्रिपेयर करती है, टी प्रिपेयर करती है, तो वो मिल्क में टी लीव्स डालती है। अब टी लीव्स उसके बाद वो फिल्टर करती है ना, तो वो टी लीव्स क्या है? वो अनडिजायरेबल है, हमें नहीं चाहिए वो टी लीव्स। हमने टी बना ली, हमने उसके अंदर दूध डाल के टी बना ली, तो जो टी लीव्स है, टी लीव्स को सेपरेट करना होता है टी से, तो वो अनडिजायरेबल सब्सटेंस है जो हमें चाहिए, जो हमें नहीं चाहिए। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया, नीड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन। सी अगर अब हम किस किस मेथड से कोई भी मिक्सचर को, कोई भी ये सेपरेशन को कैसे हम सॉल्यूशन को अलग कर सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हैं इसके। सी फर्स्ट मेथड है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर। अब मिक्सचर के अंदर सॉलिड्स हैं। अब सॉलिड, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, अगर हम ये राइस देखें, ये सॉलिड है। अब ये राइस के अंदर जो स्टोन्स हैं, इसको आप कैसे सेपरेट करेंगे? अभी मैंने जस्ट बताया कि इसको हम हैंड पिकिंग, मतलब हमने हैंड से स्टोन्स निकाले, थ्रो किए, और हमने राइस हमने यूज़ किया। तो फर्स्ट मेथड क्या है? सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर, हैंड पिकिंग। और हम कैसे देख सकते हैं? हमें तो सिर्फ राइस चाहिए। अब राइस के अंदर जो स्टोन्स है, उसका कई बार क्या होता है कि कई ग्रेन्स में क्या होता है, डिफरेंट कलर के होते हैं। जैसे मैंने इसके अंदर डिफरेंट कलर के स्टोन्स हैं, या फिर उनका साइज़ अलग होता है। राइस का साइज़ देखो, और अगर स्टोन्स का साइज़ देखें तो वो राउंड है, तो वो निकालने में हैंड पिकिंग के थ्रू इट्स वेरी इजी। उसका कलर, शेप भी अलग हो सकती है। ओके, तो दीज आर द मेथड्स। जैसे हमने हैंड पिकिंग का मैंने एक मेथड बताया कि इस तरह से हम सॉलिड्स को सेपरेट कर सकते हैं मिक्सचर से। थ्रेशिंग, अब थ्रेशिंग हम कैसे करेंगे? अगर हमने ग्रेन्स है, ग्रेन्स अगर आपने राइस को, अगर आपने देखा राइस की फील्ड में जाके देखिए, राइस हमें ऐसा नहीं मिलेगा एकदम ये ऐसा वाइट, ऐसा नहीं मिलेगा। राइस के ऊपर जो होती है ना, एक हस्क होती है। हस्क मीन्स इसके ऊपर एक कवरिंग होती है ब्राउन से कलर की। और अब हमें तो ये वाला राइस चाहिए, सी हमें ये चाहिए, और अब हमें इसकी जो ब्राउन हस्क है ना, इसको हमने रिमूव करना है। और एक बात बताऊँ, ये जो हस्क होती है ना, ये बहुत लाइट वेट की होती है। आगे हम ये लाइट वेट और ये हैवी, इसका भी हम यूज़ करके हम सेपरेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी हम थ्रेशिंग में हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया, मीन्स हमने राइस को सेपरेट किया फ्रॉम स्टॉक बाय। अब हमने क्या किया, जैसे ये राइस है, राइस की जो फील्ड है वो बिल्कुल ऐसे उसकी बंडल्स बनाए, उसकी स्टॉक बनाई, और स्टॉक को हमने ग्राउंड पे जोर जोर से बीट किया। हमने बीट किया, बीट करने से राइस अलग हो गया और उसकी हस्क अलग हो गई। इस तरह से भी हम सेपरेशन कर सकते हैं। इसी अगर स्मॉल स्केल पे हम वर्क करें तो हम हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे हमें थ्रेशर चाहिए होंगे। मैनुअली नहीं हम कर पाएंगे, हमें मशीन्स चाहिए, थ्रेशर चाहिए। लार्ज स्केल पे वर्क करने के लिए हमें थ्रेशर चाहिए, अदरवाइज हम मैनुअली उसे बीट करके हम राइस को और हस्क को अलग कर सकते हैं। तो थ्रेशिंग इज ऑल्सो, थ्रेशिंग से भी हम सॉलिड्स को अलग कर सकते हैं मिक्सचर से। थर्ड, विनोइंग। विनोइंग, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि विनोइंग में क्या है, ऐसे एक मशीन वो होती है, विनोअर होता है, लेकिन ये विनोअर नहीं है। विनोअर देखो ऐसे होता है। अब वो ऐसे करके ना, अब इसके अंदर राइस डाला, उसको ऐसे ऐसे करेंगे, तो वो क्या होगा, नीचे से राइस तो नीचे निकल गई, हस्क है वो उड़ गई, हस्क हमने अलग कर दी। तो इससे क्या हुआ कि जो विनोइंग है वो किस मेथड पे आया, हमने हैवियर ग्रेन्स हैवियर है, हमने ग्रेन्स को अलग रखा, हस्क लाइटर है, तो वो अलग हो गई है हस्क। विनोइंग हमने पढ़ा। अब हम सीविंग देखेंगे। सीविंग देखो, हमने कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, अगर सीविंग को हम देखें तो अब आपने अपनी मम्मा को देखा होगा कि वो फ्लोर है, सी ये आटा, ये फ्लोर है। अब हमने इसको, इसके अंदर अगर स्टोन्स हैं, हम कैसे अलग करेंगे? हम ऐसे, तो ये देखो ये रिमूव हो रहा है, ऊपर हैवी स्टोन्स रह गए हैं, नीचे फ्लोर हमें प्योर फ्लोर मिल रहा है।
तो इस ये इसको कहते हैं सीविंग। सी दिस इज व्हाट अ सीविंग। अब इसके अंदर स्मॉल होल्स हैं, अगर हम ये देखिए इसके अंदर स्मॉल होल्स हैं, ये इस फ्लोर को तो अलग कर रहा है लेकिन स्टोन्स ऊपर रह रहे हैं। इस तरह से हमने अलग कर दिए सॉलिड्स को मिक्सचर से। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू। हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, ऐसे करके ये विनोइंग, हैवी और लाइट वेट, सीविंग। सीविंग मैंने अभी आपको दिखाया, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट और मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस। साइज डिफरेंट है तभी तो फ्लोर नीचे आ गया और स्टोन्स ऊपर रह गए। आगे नेक्स्ट में अब हमने यहाँ पे सॉलिड्स को अलग किया। नेक्स्ट अब हमें इनसॉल्युबल सॉलिड्स को लिक्विड से अलग करना है। अब हम देखेंगे इसके अंदर सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। अब देखो हमने देखा कि अभी मैंने आपको ये दिखाया। सी अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि ऊपर अभी पहले भी कितना ब्राउन था, मड पूरी डिजॉल्व थी। अब अगर मड देखी जाए तो मड नीचे रह गई है, मड नीचे सेटल डाउन हो गई है। तो इसी मेथड को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। सी व्हाट इज सेडिमेंटेशन? सेटलिंग हैवी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। अब ये लिक्विड की बॉटम में जाके ये सेटल हो गए हैवी पार्टिकल्स। तो ये जो हैवी जो मेथड है ये आगे भी बहुत यूज़ होता है कि हैवी पार्टिकल्स नीचे जाके सेटल हो जाते हैं। अब डिकेंटेशन क्या है? सी व्हाट इज डिकेंटेशन? अब ऊपर जो वाटर है कुछ टाइम बाद और ज़्यादा प्योर हो जाएगा। तो हम ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से हम वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। अब हमने एक मेथड सेडिमेंटेशन किया, उसके बाद डिकेंटेशन। सी अब ऊपर जो वाटर है ना इसको हम दूसरे गिलास में हमने पोर कर दिया। अब देखो अब ये मड तो ऊपर रह गई है, मड यहाँ है और ये वाटर यहाँ पे है। अब ये धीरे धीरे यहाँ पे भी सेटल होगा। अब ये क्या है? डिकेंटेशन। तो I think sedimentation and decantation is clear to you. See, what is sedimentation now? How do we define? Settling of heavier insoluble particles at the bottom of liquid. Decantation, अब pouring out clear liquid. अब ऊपर जो clear liquid था उसको हमने दूसरे फनल में pour कर दिया। Third, लोडिंग। सी व्हाट इज लोडिंग? अब हमने रेनी सीजन में मोस्टली देखा होगा वाटर है, वाटर के अंदर ना बहुत सारे, जब ऊपर से आ रहा है ना वाटर तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन नीचे आते आते बहुत सारी क्ले पार्टिकल्स मड उसमें वाटर के अंदर डिजॉल्व हो गए। ऐसे वाटर को प्योरीफाई हम करेंगे कैसे? अब वाटर के अंदर जो क्ले पार्टिकल्स है ना, जो बहुत मड है उसके अंदर ना हमने कोई ऐसी चीज़ डालेंगे जो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाए, जो क्ले पार्टिकल्स के साथ में डिज़ोल्व हो जाए और उसको वाटर को अलग कर दे। हमने बेसिकली हमारा क्या पर्पस है? हमने उन पार्टिकल्स को हैवी बनाना है। हैवी बनाएंगे तो वो क्या होगा? वो नीचे सेटल हो जाएंगे। तो लोडिंग में क्या है? हमने लोड किया, इंक्रीज। अब लोड करने का क्या पर्पस है? सेडिमेंटेशन रेट। ये सेडिमेंटेशन है, हैवियर पार्टिकल्स को नीचे सेटल करना। हमने सेडिमेंटेशन रेट को बढ़ाना है। वो कैसे बढ़ेगा? अगर हम जो क्ले पार्टिकल्स हैं या जो मड है उसको हम हैवी बना दें। सी एलम एक एग्जांपल है। एलम हिंदी में कहें तो इसको कहते हैं फिटकरी। एलम जो है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। अब जो ये एलम है ना, ये मड या क्ले पार्टिकल्स के साथ एंटेंगल कर लेता है। सपोज दिस इज एलम और ये मड है, तो ये इसके साथ में एंटेंगल करके इसको बहुत ज़्यादा हैवी बना देता है। अगर इसको हैवी बना दिया तो ये नीचे सेटल हो जाएगा। तो व्हाट इज लोडिंग? वी हैव टू लोड substances that increase the sedimentation. For example, we are adding alum. अगर हम नेक्स्ट पे जाते हैं इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड के, नेक्स्ट में फिल्टरेशन। सी हमने क्या करना है? इनसॉल्युबल सॉलिड, अब हम पानी पीते हैं, लिक्विड है ना, उसमें से जो हमने इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट करना है। अब हमने एक मेथड तो हमने सेडिमेंटेशन लिया, फिर हमने डिकेंटेशन लिया, अब हमारे फिल्ट्रेशन। फिल्टरेशन जो है ना वो किसकी हेल्प से होगा? फिल्टर की हेल्प। ये फिल्टर पेपर की हेल्प से। अब हमने क्या किया? यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगाया। अब हम फिल्टर पेपर लगाते अब हमने वाटर को पोर कर दिया। सी वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप धीरे धीरे फिल्टर हो रहा है। अब अगर आप ये वाला वाटर देखें और ये वाटर देखें, ये और ज़्यादा प्यूरिफाई हो रहा है
देखो ऊपर क्या है, ये फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से हमने फिल्ट्रेशन की। तो फिल्ट्रेशन क्या है, सेपरेशन ऑफ, अब अभी भी इसके अंदर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस तो है ना, तो वो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस हमने फिल्ट्रेशन के थ्रू, फिल्टर पेपर के थ्रू हमने सेपरेट किए। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड यूजिंग फिल्टर। सी अब हम प्यूरिफाइड वाटर पीते हैं, सबके घर में आजकल आरओ है। आरओ मीन्स रिवर्स ऑस्मोसिस, हम नॉर्मली आरओ बोल देते हैं, आरओ से पानी ले आओ, आरओ से ये करो, उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। सी आरओ के अंदर होता क्या है, आरओ हम सब ने देखा, हमारी किचन में आरओ होता है जिसमें से हम फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। तो आरओ में है क्या, सी दिस इज आरओ, सपोज दिस इज आरओ। आरओ के अंदर ना यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब क्या है कि ये, अब हम उसमें से वाटर तो निकलता है ना, मीन्स ये जो वाटर है ना, वाटर को तो ये आने देता है, अलाउ करता है निकल, यहाँ से टैप है, वाटर को तो ये अलाउ कर रहा है, लेकिन जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर रह जाती है। इसलिए आरओ की भी सर्विस कराना या उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऊपर तो इम्प्योरिटीज़ है ना इसकी, नीचे प्योरीफाइड वाटर आता जा रहा है। तो जो हम आरओ घर पे पीते हैं, आरओ से हम पानी पीते हैं, उसके अंदर क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दैट अलाउ वाटर टू पास, वाटर टू पास थ्रू इट एंड इट डज नॉट अलाउ इम्प्योरिटीज टू पास थ्रू इट। सो हम इसको क्या कहते हैं, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आफ्टर दैट वी कम टू सेपरेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर। सी हमने पहले पढ़ा सॉलिड्स फ्रॉम मिक्सचर, फिर इनसॉल्युबल सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड। अब हम पढ़ रहे हैं लिक्विड से हमने इनसॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट कर दिया, अब सॉल्युबल सॉलिड्स को हमें मिक्सचर में से सेपरेट कर दिया। सी अब सॉल्युबल, अगर हम सी वाटर देखें, सी वाटर में सॉल्युबल सॉलिड्स है ना, तभी तो वो सी वाटर है, उसके अंदर कौन सा सॉल्युबल सॉलिड है। सी मैंने अभी आपको दिखाया कि ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डालते हैं तो ये सॉल्युबल सॉलिड है, ये है सॉलिड, सॉल्ट देखिए सॉलिड है, इसके अंदर अगर हम वाटर के अंदर डालें तो ये कौन सा सॉलिड है, सॉल्युबल सॉलिड है। आप सबको पता होगा कि समर्स है, समर्स में इवेपोरेशन हो गया सी वाटर में, इवेपोरेशन हुआ। अब इवेपोरेशन का प्रोसेस तो हम नॉर्मली किचन में अच्छे से कर सकते हैं। हमने एक पैन लिया, बर्नर ऑन किया, तो हम देखेंगे कुछ, अगर हम ऊपर प्लेट रख देना तो हम देखेंगे प्लेट के ऊपर ना थोड़े थोड़े वेपर्स आ चुके हैं, बबल्स आ चुके हैं। तो इस प्रोसेस को क्या किया उन्होंने, वेपर, और कुछ टाइम बाद देखेंगे ना तो पानी बिल्कुल सूख गया, वहाँ से ड्राई हो चुका है, सारा वेपर्स की फॉर्म में निकल गया है पानी। अगर हम ऊपर से प्लेट तो जस्ट हम इसलिए देख रहे हैं कि वो वेपर्स कहाँ जा रहे हैं, हम प्लेट के ऊपर सेटल हो गए हैं तभी तो वो वापस कंडेंस हो रहे हैं। लेकिन अगर हम प्लेट नहीं रखेंगे तो कुछ टाइम बाद हम देखेंगे वो वाटर पूरा इवेपोरेट हो गया। तो इवेपोरेट को हम क्या कहेंगे, लिक्विड, हमने वाटर डाला पैन में, लिक्विड से वेपर का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन। अब यहाँ पे तो हमने किचन में तो हमने बर्नर ऑन करके देखा, लेकिन अब सी वाटर में तो कोई बर्नर नहीं है, लेकिन क्या है सी वाटर में, सन, सी वाटर में क्या है, सन। अब सन की हीट से सी वाटर इवेपोरेट होता है। अब हम कैसे उसको करेंगे, अब सी वाटर में सॉल्ट है और वाटर है, ओके। अब हमें अगर सॉल्ट चाहिए तो हम सॉल्ट कैसे लेंगे, हम वाटर को वेपोरेट कर देंगे, और जब हमने वाटर को वेपोरेट कर दिया उसके वेपर्स की फॉर्म में, तो लास्ट में नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट, नीचे क्या बचा, सॉल्ट। तो इस तरह से हमने सॉल्यूबल सॉलिड को मिक्सचर में से, सॉल्यूबल सॉलिड को हमने मिक्सचर में से, देखो ये तो इनसॉल्यूबल सॉलिड था जो ऊपर फिल्टर हो रहा था, लेकिन ये क्या है, जो इसके अंदर सॉल्यूबल हो चुका है, जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो चुका है सॉलिड, वो हमने इवेपोरेशन से वाटर को तो हमने हटा दिया, और जो सॉल्ट नीचे बचा है उसको हमने सेपरेट कर दिया। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अगर हम देखें कि अब जैसे समर्स है, समर्स में हमने विंटर्स के कपड़े हमने रखने हैं, हमने एक अलमीरा में बॉक्स में विंटर्स के कपड़े रखे। आपने मोस्टली अपनी मम्मा को देखा होगा वो वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स रखती हैं उसके अंदर। हमें ना साइंस को ना हमेशा प्रैक्टिकली पढ़ के ही समझ सकते हैं, बुकिश लैंग्वेज तो बाद में लर्न करनी होती है, ओके। हमने देखा कि बॉक्स के अंदर आपकी मम्मा नेफ्थलीन बॉल्स रखती है। तो नेफ्थलीन बॉल्स का क्या पर्पस है,
सी कुछ टाइम बाद अगर हम देखें ना, वो नेफ्थलीन बॉल्स छोटी छोटी, कुछ टाइम बाद वो छोटी छोटी होकर डिसअपियर हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम अगले विंटर्स में जाएंगे तो हम वो नेफ्थलीन बॉल्स निकाल रहे हैं, नहीं। तो नेफ्थलीन बॉल्स का क्या पर्पस है, एक तो वो जो वॉर्म्स है वहाँ पे उनको किल कर देंगे, जितने भी जर्म्स हैं नेफ्थलीन बॉल्स उसको किल कर देंगे। लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स कुछ टाइम पर डिसअपियर कैसे हो गए, क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स क्या है, वाइट कलर की नेफ्थलीन बॉल्स कभी देखना मामा से, वो है सॉलिड, वो सॉलिड है और वो डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। वो जो सॉलिड है वही वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन इज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड, सॉलिड टू वेपर विदाउट लिक्विड formation. Okay, this process is called as sublimation. So hope evaporation is clear to you and sublimation is clear to you. After that we come to separation of liquids from mixture. See, अब मिक्सचर के अंदर, अब मिक्सचर क्या है, सपोज लिक्विड ही है, मिक्सचर क्या है, लिक्विड है। अब अगर हम उसके अंदर देखें, अब मैं अगर ये वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम ऑयल डालते हैं, सी, तो ऑयल यहाँ पे एक डिफरेंट लेयर बना देगा। ऑयल कभी भी मिक्स नहीं होगा, ये सबने देखा होगा कि ऑयल वाटर के अंदर मिक्स नहीं होगा। तो हमने लिक्विड को मिक्सचर से सेपरेट करना है। अब एक तो मेथड है कंडेंसेशन। अब इवेपोरेशन हमने पढ़ा, सब्लिमेशन हमने पढ़ा, अब रही बात कंडेंसेशन। अब मैंने अभी आपको बताया, अगर आप किचन में हैं और पैन बर्नर ऑन किया और वाटर डाला पैन में, तो वो वाटर इवेपोरेट हो गया। सी, अगर हम ऊपर प्लेट रख देंगे तो वो वाटर क्या है, ऊपर यहाँ पे सपोज हमने पैन लिया, यहाँ पे प्लेट के अंदर ना ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे हम, ये वेपर है, तो दिस इज व्हाट कंडेंसेशन। तो ये जो वेपर है ना, ये वापस यहाँ पे, कभी तो ये लिक्विड एकदम उड़ता नहीं है, ये डिसअपियर नहीं हो पाता क्योंकि हमने ऊपर प्लेट रख दी। तो ये वेपर जो है ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो ये कैसे हुआ, जब हम, अगर हम यहाँ पे नीचे बर्नर ऑन रखेंगे तो वेपर तो हटता गया, नीचे गैस ही, वो पैन ही जल गया, ऐसा नहीं। फिर कुछ टाइम बाद हम इसको बंद कर देंगे ना, जब ये काफ़ी उसमें वेपर्स बन गए, बंद किया हमने बर्नर, तो कूलिंग के दौरान हमने देखा जो वेपर्स है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, कंडेंसेशन। आफ्टर दैट वी कम टू इमिसिबल। हमने कैसे इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया मिक्सचर से। सी, इमिसिबल मीन्स इनमिसिबल, जो लिक्विड्स में डिसॉल्व नहीं हो रहे। जैसे कि हमने कहा केरोसिन ऑयल या कोई भी ऑयल डिसॉल्व नहीं हो रहा ना लिक्विड में, वाटर के अंदर से, इस वाटर में नहीं हो रहा डिसॉल्व। ऑयल एक, जैसे हमने वाटर है, इसके अंदर ऑयल एक ऊपर एक अलग लेयर बना लेगा और ये वाटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, इमिसिबल। तो इसको हम कैसे सेपरेट करेंगे, बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ये एक फनल है, सेपरेटिंग फनल है। सी, हमने यहाँ पर केरोसिन ऑयल और वाटर का, ऐसे हमने ये फनल है, इस फनल में हमने केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर डाला, ठीक है। अब क्या होगा, ये फनल जो है ना, अब हम देखेंगे कि ये जो लेयर है ना, ऊपर तो बन गई केरोसिन की, नीचे बन गई वाटर की। तो इसी पर्पज़ का हम फ़ायदा उठाएंगे कि यहाँ पर ऊपर तो केरोसिन ऑयल की लेयर है और नीचे क्या है, वाटर है। तो हम जब ये इसकी स्टॉप को ऑन करेंगे, मतलब इसकी जो ये कॉक है, ये जो कुंडी है, ये हम खोलेंगे, ये कॉक को खोलेंगे, हल्की सी खोली हमने, और हमने देखा कि ये जो वाटर है ना, ये वाटर तो नीचे से निकलता जा रहा है, ऊपर हल्की सी ये केरोसिन लेयर रह गई है। जैसे हमने ये इसमें किया था ना डिकेंटेशन में तो हमने सॉलिड्स को सेपरेट किया था कि ऊपर आराम से, अगर हमने ये लिया था तो हमने देखा था कि ये जो मड है हमने आराम से पोर किया, वाटर को हमने आराम से पोर किया और नीचे नीचे मड रह गई। ऐसे ही हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करके ये जो है केरोसिन ऑयल रह गया और यहाँ पे वाटर आ गया। इसी तरीके से हमने इमिसिबल लिक्विड्स को, जो कि लिक्विड्स बीच में डिज़ोल्व नहीं है, उनको हमने ऐसे सेपरेट किया और जो डिज़ोल्व है उनको हमने कंडेंसेशन से किया। तो
तो ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन आई थिंक आपको क्लियर हुए हैं, कैसे हमने सॉलिड्स को सेपरेट किया, कैसे हमने लिक्विड्स को सेपरेट किया, कैसे हमने सॉल्युबल सॉलिड्स को सेपरेट किया या इमिसिबल मिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट किया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाटर एज अ सॉल्वेंट। सी वाटर क्या है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि यूनिवर्स मीन्स इसके अंदर मोस्ट ऑफ द चीज़ें सारी डिज़ोल्व हो जाती है। अब हमने वाटर के अंदर कलर डालेंगे, डिज़ोल्व हो गया, या तो हम मोस्टली किचन में भी हाउस होल्ड आइटम्स में भी हम वाटर को यूज़ करते हैं, वाटर के अंदर मिल्क डालेंगे, सब डिज़ोल्व हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अब अगर हम देखें जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन किस चीज़ से बना? जब हम सॉल्वेंट को सॉल्यूट के साथ ऐड करेंगे तो उसको कहेंगे सॉल्यूशन। सी दिस इज अ सॉल्यूशन। इसके अंदर वाटर क्या है? सॉल्वेंट, और सॉल्ट क्या है? सॉल्यूट। तो ये बन गया एक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज व्हाट? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। हमेशा याद रखना, जो सॉल्वेंट है वो है वाटर, और सॉल्यूट क्या है? जो भी हम पार्टिकल्स जैसे कि शुगर, सॉल्ट, ये सब क्या है? सॉल्यूट। सी अब हम देखेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमने देखा, इसका एक सैचुरेशन पॉइंट तो होगा ना। जैसे कि अगर मैं कोई भी एग्जांपल, सी मैं इसके अंदर मड डिज़ोल्व करती जा रही हूँ, ठीक है। अब इसका एक पॉइंट, अब मैं वाटर बड़ा कम करूँ, सी अब मैंने इसके अंदर मड, तो इसका एक पॉइंट ऐसा आ गया कि इसके अंदर और मड डिज़ोल्व ही नहीं हो पा रही है, बस यहाँ पे इसका सैचुरेशन हो गया। इसके बाद इसके अंदर और मड डिज़ोल्व नहीं हो पा रही। देखो मैंने इस समय मेरे पास मड थी, इसलिए मैंने मड का एग्जांपल लिया, जबकि मड जो है वो ऑलरेडी डिज़ोल्व होती नहीं है। लेकिन आप इसकी जगह शुगर लेके चलो, वाटर के अंदर अगर हम शुगर डाल रहे हैं, वैसे शुगर डिज़ोल्व होती है वाटर में, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि हम और ज़्यादा शुगर नहीं डाल पाते, उस पॉइंट को हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अब हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को अगर हम हीट कर दें, सपोज हमने वाटर और शुगर के मिक्सचर को, सॉल्यूशन को हमने हीट कर दिया, तो हम क्या देखेंगे? कुछ टाइम बाद शुगर उसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, शुगर डिज़ोल्व हो गई, अब हम और शुगर ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम कैसे और ज़्यादा उसकी हीटिंग से हमने उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कैसे? क्योंकि उसका एक पॉइंट आ गया ना कि इसके बाद अब ये और डिज़ोल्व नहीं हो सकती, तो उसकी सॉल्युबिलिटी तो हमें बढ़ानी है। तो वो कैसे बढ़ाएंगे? हीटिंग से हमने उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी। और कूलिंग, अगर हम उसको कूल कर देंगे ना तो वो क्रिस्टल्स बन जाएंगे, तो हमने कूलिंग से उसकी सॉल्युबिलिटी कम कर दी। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो मोस्टली के स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, व्हाट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन? वो पॉइंट ऐसा जहाँ पे अब हम और ज़्यादा सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर ऐड नहीं कर सकते, उसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और बाय हीटिंग हम उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बाय कूलिंग हम उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी कम टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन वाटर। से हमने देखा कि फिशेस हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो ब्रीद करते हैं ना। अब हम फिश को देखें तो फिश में गिल्स हैं, तो गिल्स ब्रीदिंग में ही काम आती है, जैसे हमारे लंग्स हैं, लेकिन फिश के पास गिल्स हैं। तो वो ऑक्सीजन लेती कहाँ से है? वो तो पानी में रहती है, ऑक्सीजन कहाँ से लेती हैं वो? ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन सिर्फ एयर में है, ऑक्सीजन हमारी वाटर में भी है। अब वाटर में भी ऑक्सीजन है, अब वाटर के अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व हो गई, और गिल्स जो फिशेस ने क्या किया, वो इस डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन और वाटर के डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन को वो यूज़ करती है ब्रीदिंग के लिए। ओके, क्योंकि वो तो पानी में ऑलरेडी, वो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनको डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन चाहिए। तो इसी से हमने निकाला कि गैसेस हैं, कौन कौन सी गैसेस डिज़ोल्व हो गई वाटर में? ऑक्सीजन डिज़ोल्व हुई वाटर में। और अगर सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, पेप्सी, कोका कोला लेके आए हो, कोल्ड ड्रिंक लेके आए हो, उसको आप ऐसे करेंगे, शेक करेंगे तो एकदम बबल्स बनेंगे। वो बबल्स क्यों बने हैं उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सी दिस इज़ वेरी हार्मफुल। कोल्ड ड्रिंक्स पीना बहुत हार्मफुल है। हमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए? नहीं चाहिए ना, तो कभी भी कोल्ड ड्रिंक्स मत पीना। ओके किड्स, नाउ अब जो सॉफ्ट ड्रिंक हमने ओपन की वो एकदम, अगर हम ऐसे शेक करके खोलेंगे वो एकदम सारी नीचे गिरेगी। वाइट स्पिल्स, वो क्यों स्पिल हुई? क्यों गिरी है?
क्योंकि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कुछ टाइम हम ओपन रखेंगे तो वो बिल्कुल वाटर की फॉर्म में आ जाएगी, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैनिश हो जाएगी, उठ जाएगी, वो एयर में चली जाएगी। तो अगर हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर के एग्जांपल ले, एक तो एक्वेटिक एनिमल्स है, दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक्स का एग्जांपल दे सकते हैं। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।